हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस्टम क्या चीज़ है, सिस्टम डेवलपमेंट किसको कहते हैं और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या चीज़ होती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को वन बाय वन। सबसे पहले है दोस्तों सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ सम रिलेटेड कंपोनेंट्स that interact with each other to perform some specific task। मीन क्या हुआ कि कुछ चीजें मिलती हैं और जो कि रेलिवेंट होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। उनके अंदर एक कम्युनिकेशन का पाथवे होता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करती हैं। उसके बाद अपना अपना टास्क परफॉर्म करके एक कोई स्पेसिफिक जो है ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, स्पेसिफिक एक टास्क परफॉर्म करती हैं। इस चीज को कहते हैं सिस्टम। अब अगर कोई एग्जांपल ली जाए तो एक स्कूल जो है वो एक सिस्टम होता है, एक कॉलेज जो है वो एक सिस्टम होता है, एक यूनिवर्सिटी जो है वो एक सिस्टम होती है, आपका हॉस्पिटल हो जाए, ये तमाम तर चीजें एक सिस्टम के तहत काम कर रही होती हैं। कुछ हाई मैनेजर्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ पीएन्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ये तमाम तर जो रेलिवेंट पर्सन्स होते हैं ये आपस में मिलकर काम करते हैं, उसके बाद एक रिजल्ट परफॉर्म करते हैं। उस चीज को कहते हैं हम सिस्टम। सिस्टम क्रिएटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमेशा जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है उसके बैकएंड पे पहले प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसा कि हॉस्पिटल, लोग बीमार होते हैं उनके इलाज के लिए जो है एक हॉस्पिटल बनाया जाता है जिसमें डॉक्टर्स हों, वो उनका ट्रीटमेंट करें, उनको मेडिसिन वगैरह दें, तो जिससे क्या होगा, लोग ठीक होंगे। तो इस चीज से क्या हुआ, एक सिस्टम बना। एक पहले प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को यूज करते हुए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि इसका कोई सोल्यूशन होगा। बेसिकली जो सिस्टम होता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि किसी ना किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जो है उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं सिस्टम डेवलपमेंट किस चीज को कहते हैं। दोस्तों सिस्टम डेवलपमेंट वो चीज होती है, प्रोसेस होता है कोई ऑफ मेकिंग ए सिस्टम कॉल्ड सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिन स्टेप्स से गुजर कर हम एक सिस्टम बनाते हैं उसको कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट। जैसे आप लोगों ने एक स्कूल बनाना है, एक हॉस्पिटल बनाना है, उस चीज के लिए जो से स्टेप उसके अंदर शामिल होते हैं वो तमाम का स्टेप्स जब मिलते हैं, मिलकर जब एंड पे एक सिस्टम, एक उसका सोल्यूशन निकल आता है प्रॉब्लम को, उसको हम एक सिस्टम कह देते हैं। कोई भी चीज बगैर किसी प्रोसेस के नहीं बनती, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक पाथवे होता है जिसको फॉलो करना लाजमी होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं SDLC। क्योंकि हमने पहले S का मीनिंग जान लिया जो कि सिस्टम था, उसके बाद D का मीनिंग डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट को इकट्ठे जान लिया, और फिर है L होता है एक लाइफ, जो एक जिंदगी होती है उस चीज की, और साइकिल मीन वो एक प्रोसेस होता है। तो अब इस पूरे का मीनिंग क्या हुआ, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC स्टैंड फॉर होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन क्या हुआ, किसी सिस्टम को जब आपने डेवलप करना है तो उसके लिए जो जो प्रोसेस से आप गुजरेंगे, वो तमाम तर जो आपके स्टेप्स होंगे, उनको जब पूरे प्रोसेस को मीन उसका एक प्रोसेस बनाया जाएगा, उनसे आप वन बाय वन गुजरेंगे या पैरेलल गुजरेंगे, किसी तरीके से उनसे गुजर कर अपनी टारगेट मंजिल तक पहुंचेंगे, तो उसको हम क्या देंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे टू डेवलप ए सिस्टम। एक सिस्टम को बनाने का एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरतीब दिया हुआ एक तरीकाकार होता है, उसे हम कहते हैं SDLC। ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स रेलिवेंट सिस्टम टू रन प्रॉपरली। मीन क्या हुआ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जब हमने एक अच्छे तरीके से रन करवाना है तो हमें एक सिस्टम की जरूरत पेश आती है। अगर तो आप किसी बेहुदा तरीके से उसे रन करवाना चाह रहे हैं तो फिर बेशक आपको सिस्टम की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे तरीके से उसे रन करवाना चाहते हैं, जिस तरह बैंक का सिस्टम है या स्कूल सिस्टम है,
मैं स्कूल सिस्टम की एग्जांपल लेता हूँ। स्कूल का एक मैनर्स होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, अगर उसको फॉलो ना किया जाए तो वो स्कूल का फायदा ही क्या। अगर स्टूडेंट्स फॉलो ना करें, अगर टीचर्स फॉलो ना करें, अगर उसकी मैनेजमेंट उसको फॉलो ना करें, प्रिंसिपल फॉलो ना करें, तो वो स्कूल किस चीज़ का हुआ है। अगर वहाँ पे तरबियत ना हो, अगर लेक्चर्स जो हैं कभी होते हो कभी ना होते हो, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह क्या है, अगर प्रॉपरली उससे काम लेना है, प्रॉपर रिजल्ट तक आपने पहुंचना है, तो फिर क्या होगा, आपको एक सिस्टम की ज़रूरत पेश आएगी। ये तो नहीं हो सकता कि स्टूडेंट्स आते हैं सुबह और पिजन शाम को आए, ये नहीं होगा। जिसका जो टाइम है वो उस टाइम पे आए, जिस क्लास का जो टाइम है वो उस टाइम पे लगे, प्रिंसिपल हर चीज को मैनेज करे। इस पूरी के पूरे जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं सिस्टम। जैसा स्कूल सिस्टम, मेडिकल स्टोर, ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। अब दोस्तों इस सिस्टम को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। दोस्तों वो स्टेप्स को हम कहते हैं फेजेस ऑफ SDLC, फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सबसे पहली है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वन है एनालिसिस, थर्ड वन है डिजाइन, फोर्थ वन है कोडिंग, फिफ्थ वन है टेस्टिंग, सिक्स वाली है इम्प्लीमेंटेशन और एंड पे है मेंटेनेंस। दोस्तों जो होती है फर्स्ट वाले, इसमें क्या करते हैं, आप एक सिस्टम को बनाने से पहले अपना एक जो आइडिया सा लेते हैं हर चीज़ का कि अच्छा, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप लोग एक प्राइवेट स्कूल बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए एक प्रॉपर लोकेशन चूज करेंगे कि करीब करीब कोई स्कूल भी ना हो, अगर है तो वो आपके कंपटीशन में बहुत लो हो। तो दूसरी क्या चीज़ होगी, उसके पास कोई सोसाइटी हो। उसके बाद उसका बजट आप देखेंगे कि इस पे कितने पैसे लगेंगे इसको बनाने में, तो इतने पैसे आप लोगों के पास हैं भी कि नहीं, ये भी चीज़ देखेंगे। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक स्कूल में एडमिशन्स नॉर्मली स्टार्ट होते हैं मार्च से लेकर अप्रैल के दरमियान एडमिशन हो जाते हैं। ये ना हो कि हम अब स्टार्ट करें तो वो 2-3 साल बाद कंप्लीट हो, तो आपका जो है इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो वो टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा और आप बिल्कुल फारग फिर रहे होंगे। तो मीन क्या वो उससे आप अच्छा जो है ना प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। हो सकता है उन्हीं दिनों में कोई और स्कूल आपसे ज़्यादा कंपटीशन वाला अच्छा स्कूल बन के जो है रन होने लग जाए, तो आपका स्कूल अभी वहीं पे पड़ा हो तो आपके स्कूल की कोई वैल्यू ना रहे। ये चीज़ आप कंसिडर करेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, नॉर्मली एशिया में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप इस चीज़ को ज़रा गौर लाएंगे कि ये इस किस्म के कोई इश्यूज तो नहीं पाए जा रहे यहाँ पे। इन तमाम तर चीज़ों को इस्तेमाल करके एंड पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और अपनी जो हाई मैनेजमेंट होती है उसे सेंड कर देंगे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने हर चीज़ को ज़रा गौर किया और अब आप देखें इसको जो है रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है या चेंज करना है। अप्रूव भी वो करवा सकते हैं, कोई चीज़ उसमें चेंज भी वो करवा सकते हैं। वो फिर मैनेजमेंट उस पर डिसीजन लेगी और उसके बाद वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है जी ये हमारा स्कूल यहाँ पे बनेगा। फिर सेकंड स्टेप आता है एनालिसिस। दोस्तों इस स्टेप में आप बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है कि आप वन बाय वन जाते हैं, हर रिक्वायरमेंट को देखते हैं, यहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, उतने बच्चों की गुंजाइश हमारे पास होनी चाहिए कि एक रूम में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि इस सोसाइटी से 100 बच्चे आ सकते हैं हमारे स्कूल में। मुमकिन है कि 100 आएंगे, तो क्या इतने हम रूम बनाएंगे जिसमें 100 बच्चा बैठ सके। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, तो अगर हमें लानी पड़ेगी तो उस पर कितना एक्सपेंस आएगा। मीन क्या इस किस्म की चीज़ों को देखना, यहाँ से जो है पानी की निकासी वगैरह है कि नहीं, इन चीज़ों को देखना, इसे कहते हैं एनालिसिस। उसके बाद डिज़ाइन पे आ जाते हैं। जब ये तमाम तर चीज़ें आप कवर कर लेते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपने टीचर्स आपको मिल जाएंगे कि नहीं, आपकी तमाम तर जो है ना, इसमें थोड़ी डिटेल में जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं एनालिसिस। और इसमें क्या होता है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि आपने ये फुलफिल करना है और फिर उस डॉक्यूमेंट को एंड पे पास करवाना होता है कि आपने ये चीज़ फुलफिल की भी है कि नहीं, उस चीज़ को कहते हैं एनालिसिस।
उसके बाद डिज़ाइन क्या होता है, जो आप नक्शा बनवाते हैं, आपने स्कूल बनाना है उसका एक नक्शा जो आप बनवाएंगे कि अच्छा ये फैकल्टी वाली साइड होगी, फैकल्टी डिपार्टमेंट या फैकल्टी ऑफिस होगा, वो एक साइड पे बना होगा, जो स्टूडेंट्स के रूम्स होंगे, क्लास रूम्स होंगे वो इस साइड पे होंगे, कॉमन रूम्स यहाँ पे होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें, प्रिंसिपल का रूम कहाँ पे रखना है, कौन सी जगह बेस्ट है उसके लिए, ये वाली चीज़ें जो आप डिसाइड करवा लेते हैं, एक नक्शा बनवा लेते हैं, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे ग्राउंड होगा, यहाँ पे पार्किंग होगी और सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें, यहाँ पे कैमरेज वगैरह लगेंगे, इस किस्म की जो चीज़ें आप बनवा लेते हैं उसको कहते हैं हम डिज़ाइन। उसके बाद आता है कोडिंग का फेस। दोस्तों कोडिंग का फेस वो फेस होता है जब आप काम को स्टार्ट कर देते हैं, आपने जो जो चीज़ें जैसे जैसे तरतीब दी थी वो उनको एज रियल टाइम बनाना शुरू कर दें। जैसे आप पूरा कमरे बनाना शुरू कर दें, पूरे स्कूल की हर चीज़ को बनाना शुरू कर दें, वो इंस्ट्रक्शंस को लिखना शुरू कर दें, उसे कहते हैं हम कोडिंग। बेसिकली क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड में होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस किस्म की चीज़ें, तो वहाँ पे कोडिंग एक स्पेशल किस्म की जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं कंप्यूटर को कि कंप्यूटर उनको समझे और उसके मुताबिक कोई टास्क परफॉर्म करें, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कोडिंग। तो अगर मैं स्कूल सिस्टम की बात एक अलग से समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अभी कोडिंग का इन चीज़ों का पता नहीं है, तो उससे पहले मैं एक अलग से चीज़ समझा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जब मिस्त्री लग जाएंगे, सारे काम होना शुरू हो जाएंगे, वो होगी आपकी कोडिंग की फीस। और वो कंप्लीट कब होगी, जब आपका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होती है टेस्टिंग होती है वो तमाम तर चीज़ें जो आपने एनालिसिस में, इन चीज़ों में फर्स्ट वाले स्टेप में जो आपने डिसाइड की होती हैं कि मैंने ये अपने स्कूल में रखना है, ये चीज़ें होंगी हमारे स्कूल में, उनको टेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं, टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं कि नहीं, पानी की निकासी है या नहीं, इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टिंग। और 6 स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन। जब आप ओपनिंग कर देते हैं अपनी स्कूल की, मीन क्या हुआ, इफ्तिताह वाला दिन जो होता है ना, इनॉग्रेशन जिसे कहते हैं, वो वाला जो दिन होता है वो होता है आपका मेंटेनेंस का, इम्प्लीमेंटेशन का डे। उसमें क्या होता है कि आप जो इफ्तिताह कर देते हैं, स्टूडेंट्स के एडमिशन शुरू हो जाते हैं, टीचर आने शुरू हो जाते हैं, फिर क्लासेस शुरू। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी होता है, जैसा व्हाट्सएप बना, एक ऐप बना, जिस दिन ये पब्लिश हुआ वो इसका दिन था, और जब पब्लिश हो गया वो मीन क्या इम्प्लीमेंट हो चुका है। एक चीज़ को पब्लिश कर देना वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। मेंटेनेंस होती है जब एक चीज़ बन जाती है उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाते हैं, उन फॉल्ट्स को जो है ना इम्प्रूव करना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि आप लोग उस वक़्त करना भूल गए लेकिन अब आपको उनकी ज़रूरत पेश आई। मीन क्या, वो आपने स्कूल बना दिया जिस स्कूल के अंदर आपने कॉमन रूम नहीं बनाया हुआ, अब बाद में आपको ज़रूरत पेश आई कि कॉमन रूम होना चाहिए, हमें भूल गया था या हमें याद नहीं रहा था, अब वो कॉमन रूम कहीं पे बनाया जाए, वो होती है मेंटेनेंस। मीन क्या, पूरे का पूरा स्कूल नहीं चेंज होगा, कुछ पार्ट्स जो है आप चेंज कर देंगे, या फिर कोई चीज़ ऐसी, कॉमन रूम आपने बना दिया लेकिन वो किसी ऐसी प्लेस पे बना हुआ जहाँ पे साथ वाली क्लासरूम्स जो है ना वो डिस्टर्ब होती हैं, फिर आप उसको सेपरेट कर देते हैं। तो इस किस्म के जो सॉल्यूशंस बाद में निकालते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के, छोटी छोटी, वो होती हैं आपकी मेंटेनेंस। दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। अगर दोस्तों आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आने वाली वीडियो में मैं क्या करूँगा, 1 by 1 और उसके कुछ फर्दर स्टेप्स हैं, उन तमाम तर चीज़ों को 1 by 1 और डिटेल में पढ़ाऊँगा। और अगर आप लोगों को ये मेरे नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे easylearningflag@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं, और टाइटल में आपने ये ज़रूर लिख देना है कि मुझे SDLC के नोट्स चाहिए हैं। अगर कोई भी PDF में बुक चाहिए है उसके लिए भी मुझे मैसेज करें, मेरे पास काफ़ी PDF में बुक्स पड़ी हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।